हेलो, वेलकम टू वेब कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में डेटा अपडेट कैसे करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम एपीआई का काम कर लेते हैं। अपनी नोड एप्लीकेशन में अपडेट का कोड लिख लेते हैं। तो यूज़र आउट की फाइल ओपन की और यहाँ पर यूज़र डॉट राउट के अंदर पाथ आएगा, यूज़र और यूज़र की आईडी कि हम जिस यूज़र पर क्लिक करेंगे ना उसकी वो आईडी गेट करेगा एंगुलर में। तो पुट अपडेट के लिए पुट यूज़ करते हैं, उसके पैरामीटर और कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट रेज और नेक्स्ट और साथ कॉल बैक फंक्शन यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट के रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स क्या करता है कि आईडी जिसकी हमने ली है वो फाइंड करेगा और यहाँ पर क्या करेगा कि हमारे पास जो जो ये सेट का ऑपरेटर है ये क्या करेगा, वैल्यू जो होती है वो स्पेसिफिक वैल्यू उसको लेता है और उसको अपडेट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर होगा या फिर डेटा आएगा, इन दोनों में कोई एक चीज़ आएगी। अगर एरर हुआ तो फिर रिटर्न करेगा एरर और एल्स में डेटा सेंड करेगा। तो ये हमारा अपडेट का हो गया है, हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है, मतलब सही चल गया है। तो यहाँ पर हमारा नोड का काम ख़त्म हो गया है, अब एंगुलर का पार्ट है। तो सबसे पहले एंगुलर में हम सर्विस ऐड करते हैं। सर्विस के अंदर एक मेथड आएगा अपडेट का मेथड ऐड कर लेते हैं। तो अपडेट का मेथड ऐड करने से पहले हमने हेडर्स ऐड करना है। तो हेडर में हमने सेट करनी पड़ती है कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो कौन सा आएगा, किस टाइप का आएगा। तो हमने अपडेट यूज़र का मेथड बनाया है, उसके अंदर डेटा पास किया है और ऑब्जर्वेबल पिछली लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ ऑब्जर्वेबल क्या होता है। यू मे चेक तो रिटर्न दिस डॉट http डॉट पुट environment डॉट API बेस URL। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि environment डॉट API बेस URL ये कहाँ से आ रही है। और यूज़र के अंदर यूज़र है, उसके पास आप देखें कि यूज़र है, यूज़र प्लस डेटा डॉट अंडरस्कोर आई डी, क्योंकि मोंगोडीबी में अंडरस्कोर आई डी आता है, आईडी की जगह जो होता है उसका नाम लिखा हुआ और डेटा हम साथ पास कर रहे हैं। तो हम सर्विस बनाते हैं ऐप नाम की। तो ऐप सर्विस में हम थोड़ा सा छोटा सा काम करेंगे।
ऐप सर्विस के अंदर हम अंडरस्कोर के एक पैकेज है तो वो हम यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्टैटिक एज अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर। तो ये मेथड जो है हम स्टैटिक बनाएंगे, दो मेथड बनाएंगे इसमें, वो स्टैटिक बनाएंगे। तो हम जब भी इस मेथड को यूज़ करेंगे तो क्लास के नाम से एक्सेस करेंगे, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इस क्लास का, तो इसलिए हम स्टैटिक बना रहे हैं। तो ये मेथड क्या करेगा, इज़ अनडिफाइंड और नल। तो ये हम जब हम डेटा अपडेट करेंगे तो ये हम यूज़ करेंगे तो समझ आ जाएगी आगे। अंडरस्कोर डॉट इज़ अनडिफाइंड वैल्यू इज़ नल। तो ये बुलियन है या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसका मतलब अगर ये हमारा डेटा जो आएगा हम अपडेट के लिए सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो उसके अंदर पहले से डेटा पड़ा हुआ है तो फिर अपडेट के लिए जाएगा। अगर नहीं पड़ा हुआ है, न्यू आ रहा है डेटा, तो फिर ऐड करेगा। तो उसके लिए हम ये मेथड बना रहे हैं। तो ये सिंपल से मेथड हैं। हम हमारे पास लाइब्रेरी है अंडरस्कोर की, तो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं ये। तो हमने ऊपर वाला जो मेथड है वो नीचे वाले में यूज़ किया, इज़ नॉट अनडिफाइंड और एंड नल। तो इसमें हमने यूज़ किया ये मेथड। तो ये वाला जो मेथड इज़ नॉट अनडिफाइंड, ये वाला हम आगे जाके यूज़ करेंगे अपनी फाइल में। तो यहाँ पर सर्विसेज का काम ख़त्म हो गया है। तो हम ऐड कंपोनेंट में जाएंगे और ये हमारा क्या है, बेसिक के हमारा ये पॉपअप है डेटा की जो एनी टाइप का होगा, इज़ न्यू रिकॉर्ड। तो ये क्या करेगा, इज़ न्यू रिकॉर्ड के हमारे पास एक बटन जो है ना वो दो तरह का काम आएगा। अगर हमारे पास नया रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड आ रहा है, तो उस बटन की जगह सबमिट शो होगा। अगर हमारे पास अपडेट के लिए जा रहा है, उस बटन की जगह अपडेट शो होगा। तो एंड पर देखेंगे कि कैसे ये शो होता है। ओके, तो टीएस फाइल का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐप सर्विस डॉट इज़ नॉट अनडिफाइंड एंड नल, उसके अंदर डेटा पास किया है। तो ये डेटा पास जाएगा उस क्लास में, चेक करेगा और बताएगा कि ये नल है या नहीं। तो हम बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं कि हमें कुछ अपडेट करने पड़ते हैं, कुछ नहीं करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ईमेल को हम अपडेट नहीं करना चाह रहे। तो हमने क्या किया है, दिस डॉट यूज़र रजिस्टर फॉर्म डॉट फॉर्म रिमूव कंट्रोल, और ईमेल को रिमूव कर दिया और ईमेल को रिमूव कर दिया। फिर क्या किया है कि हमने दिस डॉट इज न्यू रिकॉर्ड इक्वल टू फॉल्स कर दिया। मतलब हमारे पास जो डेटा है वो पहले से पड़ा हुआ है, अपडेट के लिए आया है। तो हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, जो जो अपडेट करनी है उनकी वैल्यू सेट करेंगे। ओके, वैल्यू सेट हो गई है और एप्लीकेशन रन हो गई है, कोई एरर नहीं आया। ओके, अब हम रजिस्टर का जो मेथड है उसमें काम कर लेते हैं। तो उसमें चेक करेंगे अगर हमारे पास न्यू रिकॉर्ड, ये इस न्यू रिकॉर्ड है, अगर ट्रू है नया रिकॉर्ड ऐड करेगा। अगर ये फॉल्स है, अपडेट के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा।
तो हम यूज़र डेटा जो जो हमारे पास अगर अपडेट के लिए आ गया है, उसके अंदर डेटा पहले से पड़ा हुआ है, उसको अपडेट करना है तो उसकी वैल्यूज़ लेगा और यूज़र डेटा के अंदर डाल देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब डेटा जो हमारे पास जो ऊपर बनाया था डेटा एनी टाइप का, उसके अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं, वो वाली जो हम अपडेट कर रहे हैं। ओके, सारी वैल्यूज़ हो गई हैं, कोई एरर नहीं आया। तो हम सर्विस कॉल कर लेते हैं, जो डेटा है वो डाला, तो वो पास किया। तो आगे कंसोल करवा लेते हैं कि अपडेट यूज़र अपडेट हो गया है। तो ये मॉडल है, मॉडल रेफरेंस है जो हमने ऊपर भी यूज़ किया है, ये वाली चीज़ जब नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं। तो ये क्या करता है, रिजल्ट सेंड करता है, मॉडल को क्लोज कर लेता है। तो एरर का भी कर लेते हैं, एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं। तो अगर एरर हुआ तो हमें एरर शो करवा दें। क्योंकि यहाँ पर ऐड यूज़र का काम ख़त्म हो गया है। ओके, एप्लीकेशन रन करके एरर देख ले, एरर भी नहीं है। तो अब हम यूज़र कंपोनेंट पर काम करते हैं। यूज़र कंपोनेंट जो हमारा मेन इंटरफेस जो शो हो रहा है वो है, तो उसके अंदर हम एक टीडी ऐड कर लेते हैं। टीडी के अंदर बटन होगा, बटन इन्फो। इसके अंदर हम मेथड एक होगा ओपन एडिट यूज़र पॉपअप, और इसके अंदर यूज़र पास होगा। ये वाला यूज़र, ये वाला कि जब जब हम जिस यूज़र पर क्लिक करेंगे उस यूज़र का वो डेटा कैच करेगा, उस यूज़र का डेटा हमें मॉडल में जो फॉर्म बनाया है उसके अंदर पुट कर देगा, सेट कर देगा। तो ये मेथड हमने ऐड कर लिया है टीएस फाइल में, और अब ये बटन ऐड हो गए हैं। इसका टी हेडिंग भी डाल देते हैं एक्शन नाम से। तो इस एक्शन में डिलीट का भी बटन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। पॉपअप सर्विस, ओपन पॉपअप ऐड, यहाँ पर ओपन करेगा वो कंपोनेंट वैल्यू सेट करके, साइज लार्ज। यहाँ पर यूज़र पास किया है। तो ये वाला यूज़र मैंने पॉपअप सर्विस में पिछली वीडियो में समझाया था। यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं, कंपोनेंट आ रहा है, डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर हम डेटा पास कर रहे हैं अपडेट करने के लिए। ओके, कोई एरर नहीं है, अपडेट करते हैं। ओके, एरर आया है, हाँ सही है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हमने डायनामिकली हटा तो दिया है, पर इंटरफेस वहाँ पर बताना है HTML में कि हाँ हमने ये चीज़ हटानी है, रिमूव करनी है कि अपडेट के लिए ईमेल ना आए। तो यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं डायनामिकली। तो यहाँ पर हम एक फ्लैग डालेंगे जो इज़ न्यू का है। अगर ये नया रिकॉर्ड हुआ तो फिर ये शो होगा, नहीं तो नहीं होगा शो। ठीक है, इज़ न्यू रिकॉर्ड। तो अब ये शो नहीं होगा टैग, इसका फील्ड शो नहीं होगी ईमेल की। तो क्या देखें, अब ईमेल की कोई भी फील्ड शो नहीं हो रही है। तो हम लास्ट जो डेटा हमने ऐड किया था उसका हम अपडेट करते हैं। तो ये ग्रीन वाला आइकन उठा लेते हैं, ये अवतार उठा लेते हैं, तो उसको ऐड करते हैं। यहाँ प्रेस किया और हमने क्या किया कि यूआरएल प्रोफाइल चेंज की और सिटी नेम चेंज कर रहे हैं। ओके, अपडेट। तो यहाँ अपडेट हो गया है।
तो देखें अपडेट हो गया हमारा डेटा। तो हम यहाँ पर न्यू यूज़र करते हैं तो सबमिट लिखा आता है, और यहाँ पर एडिट करते हैं तो अपडेट लिखा आता है। तो मतलब एक बटन दो काम कर रहा है।